ही सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत होनी है और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात का ऐलान कब होगा, किसने करना है, बहुत सारी आईनी जिम्मेदारियाँ किसके सर हैं, ये सवालात हैं जिनका जवाब प्रॉबेबली मिल जाएगा। और कल चीफ जस्टिस ने ये कह भी दिया था कि आज वो मोस्ट लाइकली इस मामले को निपटा देंगे। मोस्ट लाइकली, बल्कि उन्होंने एक टाइम भी दिया हुआ था कि 6 तक इस किस्म की कोई फैसला आ जाएगा। समाअत एक्चुअली जारी है एज वी स्पीक ये समाअत जारी है। इस वक्त किसके दलाइल चल रहे हैं इस बारे में आपको पता ही है, अपडेट्स आ रही हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट से भी रब्ता करेंगे। लेकिन ये केस भी एक इंतहाई अहमियत रखता है क्योंकि बहुत सारे कानूनी मामलात इससे हल हो सकते हैं, सवालात जो उठाए जा रहे हैं उनका जवाब मिल सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसने एक नई बहस को भी जन्म दिया है और वो बहस ये है कि क्या इस स्ट्रक्चर में किसी चेंज की ज़रूरत है जहां तमाम इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है कि वो किस केस की समाअत पे कौन सा बेंच लगाता है, किसको रखता है, किसको नहीं रखता है, किस मामले पे खुद नोटिस लेता है, नहीं लेता है। सो एक वो बहस भी ऑन द साइड लाइन्स शुरू हो गई है। और एक्चुअली जो अगर एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट जो हैं उनकी भी सुनी जाए, एक ओपिनियन लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि विद इन द बेंच, विद इन द कोर्ट्स अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या वट एवर एल्स यू वांट टू कॉल इट, अगर ये करें तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं और से बात ना हो। ये रियलाइजेशन केम टू देमसेल्व्स कि कुछ जजेस पे एतराज़ चूँकि पहले भी उठाया गया और हो भी सकता है तो वाई नॉट कि वो रिक्यूज़ कर ले। वैसे जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन पाकिस्तान के साथ 2014 एंड ऑनवर्ड्स चल रही है ना, उसके नताइज जो हैं हमने देख लिया कि किस तरह सोसाइटी हमारी तकसीम हुई, फिर इस्टेब्लिशमेंट में भी अपेरेंटली आपको पता ही है मुख्तलिफ आरा सामने आई और वो जो जुडिशरी थी उसमें भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था या जो क्राइसिस था वो पहले ज़रा हल्की आंच पे था, अब खुलकर उबल कर सामने आ गया है। इट वाज कमिंग टू दैट। मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया, मुनीब से ही पता कर लेते हैं कि उनका क्या शुरू कर लेते हैं बिल्कुल ओपिनियन क्या है। मुनीब, हम आपने सुन भी लिया होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। अब जो हुआ है कि 4 जजेस जो हैं वो इस बेंच से निकल गए हैं, रिक्यूज कर लिया उन्होंने। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के जुमरे में आप इस बात को डालेंगे, इट इज़ अ गुड थिंग, इज इट अ गुड थिंग कि एक अगर रियलाइजेशन विद इन द बेंच आ गई है तो इस किस्म का स्टेप भी ले लिया फ़ौरन? अच्छा जी, हमारे पास ताज़ा तरीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आ रही है वो ये है कि इंतखाबात में ताख़ीर पर खुद नोटिस की समाअत इस वक्त जारी है और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं दलाइल देने के लिए तैयार हूँ। अटॉर्नी जनरल ने आबिद ज़ुबैरी पर एतराज़ उठा दिया। अदालती हुक्म से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का नाम निकाल दिया गया था और अटॉर्नी जनरल ने यह एतराज़ उठाया है कि अदालती हुक्म से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का नाम निकाल दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इदारे के तौर पर जानते हैं, जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जब जजेस दस्तखत कर दें तो वो हुक्मनामा बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी के दलाइल शुरू हो गए हैं इस वक्त इस अहम मामले पर जो एक आईनी सवाल का जवाब भी तलाश कर रहा है और एक पॉलिटिकल खेओस या क्राइसिस जो है और बड़े अरसे से है वो भी हल करने की तरफ एक अहम कदम हो सकता है। वैसे एज सच अभी तो ये भी देखना ये है कि अगर इस सवाल के जवाब में किसी एक सूबे या दोनों सूबों में इंतखाबात हो जाते हैं तो वो क्या मज़ीद पॉलिटिकल क्राइसिस को मामला जन्म देगा या फिर उससे कुछ पॉलिटिकल केओस में कमी आएगी, क्योंकि हम पहले भी ये सवाल उठा चुके हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के तहत होने वाले उन्हीं सूबों में, उन्हीं हलकों में कौमी असम्बली के इंतखाबात की ऑथेंटिसिटी इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या रह जाएगी या कौन मतलब उनको मानेगा। इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स के एग्जैक्टली आपने कह ही दिया, कोई मानेगा कि नहीं, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। सो इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप हमारी यहाँ जमहूरियत आपको पता है अभी उतनी मैच्योर नहीं है, इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया गया था क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ ट्रस्ट। और माशाल्लाह हम अपनी डेली ज़िंदगी में जितने एक दूसरे के साथ ईमानदार हैं, मतलब एक रेडी वाले से लेकर एक दुकानदार और कारोबार और अफसर से लेकर, तो आप देख लीजिए कि पूरा सिस्टम इसी के तहत चल रहा है। मुनीब, हम बहुत ज़्यादा बातें कर चुके हैं ऑलरेडी। मुनीब, सवाल मेरा ख्याल है वहीं से स्टार्ट करते हैं और इन सिंपल टर्म्स सेल्फ अकाउंटेबिलिटी विद इन द जुडिशरी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? या फिर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर वो chaos जो सिमर कर रहा था और अब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आके फट गया है। व्हाट डू यू थिंक?
बहुत शुक्रिया हुमार अब्दुल्ला। देखिए, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये तो खैर एक बड़ी हेल्दी चीज है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, या किसी भी मुल्क की एपेक्स कोर्ट जो है वहां पर अदालतों के जो मुख्तलिफ जो जज साहिबान है, अगर उनका ओपिनियन किसी मामले पर डिफरेंट है तो वो तो और बात है। लेकिन यहाँ बात परसेप्शन की है, और परसेप्शन के बारे में ये कहा जाता है कि वो शायद रियलिटी से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है वक्त के साथ। परसेप्शन एक यही रहा है कि यहाँ पर चंद मखसूस मौजूद जज साहिबान के पर मुश्तमिल मखसूस बेंच तश्कील दिए जाते हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये मुल्क के बड़े बुकला कहते हैं, बार काउंसिल्स में बैठे हुए लोग कहते हैं, सियासी जमातें कहती हैं कि फिर उन्हें नाम दे दिया जाता है हम ख्याल बेंचेस का। यानी कैसे कुछ जो मखसूस किस्म के मुकदमात हैं वो एक ही तरह का बेंच सुनता है, जिसमें चंद मौजूद जज साहिबान शामिल होते हैं। अब जो नकवी साहब ने और इजाजुल एहसन साहब ने किया गुज़िश्ता रोज अलहदा होकर, वो तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी को खत्म किया। जहां तक बाकी मौजूद जज साहिबान जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है, वो बड़ा अहम है। वो इसलिए अहम है कि उन्होंने तो इटसेल्फ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया दो जज साहिबान के कहने पे, उसी पर सवाल उठा दिया है कि ये सो मोटो नोटिस बनता ही नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि इसी नौइयत के मुकदमात या मामला जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर जेरे इल्तवा में है और वो जेरे बहस है। तो आप ये नहीं कर सकते कि एक चीज वहां पर चल रही है तो साइमल्टेनियसली आप उसको एपेक्स कोर्ट में भी सुनना शुरू कर दें, इनवेरिएबली उसका असर हाई कोर्ट के ऊपर पड़ेगा। तो ये तो खैर बात बड़ी क्लियर है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब फिर भी समाअत जारी रखे हुए हैं और आप 5 मेंबर बेंच कर रहा है। जो बात मेरे लिए वरीसम है, परेशान कौन है, वो ये कि क्यों चीफ जस्टिस साहब इस बात पर बहुत माजरत के साथ बज़िद है कि वो फाइज ईसा साहब को या सरदार तारिक साहब को बेंच में शामिल नहीं करना चाह रहे। अगर वो चले गए थे 4 जजेस अलहदा हो गए थे बेंच से तो बहुत आसान था, 9 रुकनी ना सही 7 रुकनी बन जाता, उन जज साहबान को भी शामिल कर लिया जाता। और काजी फाइज ईसा साहब तो सीनियर प्यूरे जज हैं, यानी नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस हैं, उनका ऐसे आम मुकदमे के अंदर बेंच का हिस्सा ना होना ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से फिर अच्छा मुनीफ, फर्क ये कि अब ये सवालात पूछे जा रहे हैं और लोग बड़ा खुलकर इन मामलात पर सवाल कर रहे हैं। जिस तरह अपेरेंटली हम ख्याल, वो जो तासुर हम ख्याल बेंचेस वाली आपने बात की, आपको लगता है कि जिस तरह हमारी सोसाइटी तकसीम हुई, जो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन कह लें या एक्सपेरिमेंटेशन गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान के साथ हो रहा है, फिर इस्टेब्लिशमेंट में भी मुख्तलिफ आरा यही बात पता लगा कि पाई जाती हैं, सामने आई, और अब जुडिशरी में भी जो एक क्लियर डिवीजन नज़र आ रहा है, ये क्राइसिस या ये केओस एंड नहीं होने वाला। जिस तरह के अभी आप कह रहे हैं कि अगर सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया तो ये और ज़्यादा क्राइसिस को जन्म देगा, ये कोई सोल्यूशन की तरफ तो नहीं जा रहा मामला। देखिए, ये मैं बड़ी एहतियात के साथ हमें बहुत सी बातें करनी होती हैं। कुछ अर्सा कबल हमारी प्रोग्राम में बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब आए, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी तशवीशनाक बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को साबका एस्टैब्लिशमेंट लाई और इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट इमरान खान है उनको लाया गया। वो कहते हैं उसका एक हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट से उसका ताल्लुक था, एक हिस्सा उसमें अदलिया से उसका ताल्लुक था, और उनका ख्याल ये था कि अदलिया के अंदर अभी भी वो एक हिस्सा मौजूद है जो इमरान खान साहब को बकौल बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब के पैट्रनाइज करता है। अब ये ऐसी तशवीशनाक बात है कि मुल्क के एपेक्स कोर्ट के बारे में बात की जाती है। और दूसरी बात एक ये भी ध्यान में रखिए, वो मैंने पहले भी अर्ज किया, जज साहिबान के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना और बात है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात से ज्यादा बात बढ़ गई है। यहाँ डिस्टिंक्ट डिवीजन है बेंचेस में, जजेस में, और ऐसा है कि एक जज साहब दूसरे को साथ बिठाना नहीं चाहते। जो इज़्ज़त माफ़ चीफ जस्टिस साहब हैं, वो काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो उनका इख्तलाफ जुडिशल कमीशन की सारी जो प्रोसीडिंग के दौरान हुआ, विच हैज कम आउट इन दी ओपन, ये बड़ा एविडेंट है। और ऊपर से मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से ऑडियो टैप्स आती हैं। सवाल अब सियासी जमातें ये करती हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को तो ही गोज थ्रू अ मिल, उनको बड़ा रगड़ा मिलता है बसद एहतराम पूरी रियासत की जानिब से, और इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका केसेस सुने जाते हैं, तो यहाँ पर क्यों कुछ नहीं होता।
यहाँ पर तो 9 रुकनी बेंच बनता है तो चीफ जस्टिस साहब उन 2 मौजूद जज साहबान को उनमें से एक के हवाले से टाइप से उनको शामिल कर लेते हैं बेंच पे। इनफैक्ट वो एक तरह से जवाब दे देते हैं उन तमाम लोगों को कि भाई मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ और मेरी तो मर्जी है, मेरा इस्तेकाक है कि मैं जिस मर्जी को बेंच पे डालूं या ना डालूं। अब तो ये इस सारे मामले पे भी अब सवालात उठ रहे हैं और आपको लगता है कि ये बहस इससे पहले भी हुई है पाकिस्तान की अदालती तारीख में, क्योंकि आइन तो नहीं इसके खद्दोखाल वाजे करता, इस मामले पे भी अब सवालात उठ रहे हैं और बहस का आगाज़ हो गया है कि जो इतना ज़्यादा सवाबदीद या इख्तियार है या इस्तेहकाक है, ये क्या सही है, इसमें चेंजेस की जा सकती हैं, ये कितना डेमोक्रेटिक है कितना नहीं है? व्हाट डू यू थिंक मुनीब? देखिए, ये इस्तेहकाक तो हमेशा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास रहा है। आपने दुरुस्त कहा, सवाल अब जरूर उठते हैं, लेकिन सवाल पहले भी उठते थे अब्दुल्ला। जब मसला यह है कि सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, टेबल टर्न हो जाते हैं, जो रिसीविंग एंड पर है वो गिविंग एंड पे चला जाता है और हर एक के जो ग्रीवेंसेज हैं वो शायद उनमें पोजीशन बदल जाती है इंसान की। कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब का वक्त था, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो आज पीडीएम का हिस्सा है वो दवाई दे रही है कि बेंच फिक्सिंग होती है, मसद इतराम ये इतराज किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। आप देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में पीपल्स पार्टी का दौर था, क्या उस वक्त बेंच फिक्सिंग का इल्जाम नहीं था? क्या इफ्तिखार चौधरी साहब, खिलजी आरिफ हुसैन साहब और जवाद खाना साहब मखसूस तरह के केसेस खुद नहीं सुनते थे? ऐसे ही होता था। उस वक्त सिर्फ रिसीविंग एंड पे पीपल्स पार्टी थी और मुस्लिम लीग नून कहती थी वाह जी वाह क्या बात है, बहुत आला काम हुआ और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान ने बड़े जबरदस्त फैसले दिए, वो भी बदतरीन फैसले थे पाकिस्तान की तारीख के। और ये ऐसा ही कुछ रहा। फिर मैं बहुत एहतराम के साथ, मैं तो अपने इदारे के हवाले से भी सवाल उठाता हूँ कि हम मौजूद जज साहबान जो कि आईनी तौर पर एक इदारे के अंदर मौजूद होते हैं और उनका काम जस्टिस डिस्पेंस अवे करना होता है, जस्टिस देना होता है, लेकिन हमने उनको सेवियर ऑफ द नेशन बना दिया। उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 2008, 9, 10 की, कि हमने उन 17 जजेस के तस्वीरें चलाना शुरू कर दी अपनी टेलीविजन नेटवर्क पर और उनको एज सेवियर ऑफ द नेशन बना दिया। फिर आपने जब उन्हें बना दिया तो जाहिर बात है फिर एक्टिविज्म तो ऐसा ही होगा, फिर अब हर कोई भुगत रहा है उस एक्टिविज्म को। मुस्लिम लीग नून ने उस एक्टिविज्म को पेट्रोनाइज किया, आज मुस्लिम लीग नून कहती है एक्टिविज्म क्यों हो रही है। लिहाजा जो भी सियासी जमातें या जो भी लोग, जो बासर लोग ये फैसले करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि बहुत से काम जो आप कर लेते हैं उनकी रिवर्बरेशंस, उनकी इम्प्लीकेशंस डेकेड्स तक आती रहती हैं। ये वकला तहरीक कहती थी कि वकला तहरीक ने जजेस को बड़ा या वकला को बड़ा एम्पावर कर दिया। आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो देखिए क्या हुए हमारी सोसाइटी के ऊपर। आप ये देखिए कि ये जो टिकट्स चलते हैं मौजूद जज साहिबान के और जो ऑब्जर्वेशंस चलती हैं, इनसे आपका स्टॉक मार्केट हिल के रह जाता है। आपके जो मखसूस जो बेंचेस बनते हैं उनके हवाले से तासुर ये बन गया है बदकिस्मती से कि ये बेंच बना है तो जी फैसला ये आएगा, ये बेंच बना है तो करना शुरू कर देते हैं लोग। अच्छा, लेकिन खैर आज मुनीब फैसला, अच्छा हमारे पास ताज़ा तरीन जो हैं वो अपडेट्स आ रही हैं। हम कोर्ट माजी में करारदाद दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट माजी में करारदाद दे चुकी है, इंतखाबात 90 दिनों में ही होने हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब की गुफ्तगू सामने आ रही है। आइन के तहत सदर और गवर्नर पर फैसले में काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं। आइन के तहत सदर और गवर्नर इस फैसले में काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं। जस्टिस मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं? आइन के तहत निगरान हुकूमत की तैनाती, इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के तहत निगरान हुकूमत की तैनाती के बाद इलेक्शन की तारीख पर गवर्नर किसी की एडवाइस का पाबंद नहीं है। अच्छा जी, जहां सवाबदीदी इख्तियार हो वहां किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन कौन करेगा? चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया है। और पंजाब असेंबली तहलील का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून ने जारी किया। वकील जो आबिद ज़ुबैरी हैं उन्होंने कहा 90 दिन का वक्त असेंबली तहलील के साथ शुरू हो जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि असेंबली तहलील होने के बाद वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? क्या निगरान वज़ीर आला इलेक्शन की तारीख की एडवाइस गवर्नर को दे सकता है? जस्टिस मंसूर के ये रिमार्क सामने आए हैं। आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि इलेक्शन की तारीख और निगरान हुकूमत का क़याम एक साथ होता है
और हाँ जी, जस्टिस मंसूर ने कहा कि क्या निगरान वज़ीर आला इलेक्शन की तारीख की एडवाइस गवर्नर को दे सकता है, क्या गवर्नर निगरान हुकूमत की एडवाइस मुस्तरद कर सकता है। सो ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, अभी आप कह रहे थे ना कि जब बेंच बनता है तो लोग तासुर लेना शुरू कर देते हैं कि मुमकिन तौर पर क्या फैसला आएगा, विच इज़ certainly not healthy when it comes to the judicial system, but अब ये रिमार्क्स से क्या तासुर मिल रहा है आपको, कुछ मिल रहा है? देखिए, अभी तो जो चीजें थ्रैश आउट की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, मेरे ख्याल में शायद आज उसके ऊपर कोई फैसला भी आ जाएगा। वो बड़ा बुनियादी बात है और वो ये है, देखिए ये तो बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि आपने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इस असना में हुआ है, यानी सदर मुमलिकत का खुद ही इलेक्शन एक्ट के तहत एक तारीख दे देना, वो किस हद तक कानूनी है? मैं नहीं समझता वो कानूनी है बिल्कुल भी। वो उन्होंने जो किया वो हैसियत एक पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से जो उन्हें कहा गया, वो खुद जारी बात है आईन और कानून के माहिर नहीं है। उनको जो कहा गया उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पूरे मामले के अंदर अदालत ने ये चंद बुनियादी सवालात हैं, उनका जवाब तलाश करना है और शायद आज मौजूद जज साहबान वो तलाश कर भी लेंगे कि ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है, गवर्नर के ऊपर जिम्मेदारी है, या ये काम इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है। मुल्क के अंदर हालात कैसे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी सुना जाएगा, इलेक्शन कमीशन को जो मसाइल हैं वो भी सामने आएंगे। और क्या ये बात फैक्ट है कि रियासत पाकिस्तान यानी तमाम इदारे हुकूमत पाकिस्तान वफाक ये समझता है कि मुल्क में इस वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि बड़ा जेन्युइन मसला है कि दो सूबों के अंदर अभी पूरे मुल्क के अंदर सेंसस की एक्सरसाइज हो रही है, तो रिजल्ट ही बड़ा अजीब आएगा अगर सेंसस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पुराने सेंसस और वो भी तो आईनी तकाजा है, आपको पता है, वो कौमी मफादात काउंसिल में काउंसिल सारा मामला, वो भी तो आइन से ही जुड़े मामलात हैं, वो भी तो कौमी जिम्मेदारियों से ही जुड़े मामलात हैं। तो क्या इन मामलात को एक साथ नत्थी कर या जोड़कर या एक बिगर पिक्चर को देखा जाएगा, या सिर्फ एक ही पिक्चर को देखा जाएगा, या फिर उस तस्वीर के एक हिस्से को देखा जाएगा कि हाँ जी 90 दिन में इंतखाबात होने? देखिए, ये बात बड़ी, ये जो आपने कही है, ये सारे ऐसे मामलात हैं जो कि इंटर रिलेटेड है। कोई आइसोलेशन में तो किसी चीज को नहीं सुना जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आप खास, मगर अभी तक तो यही लग रहा है कि आइसोलेशन में ही अपेरेंटली इस मामले को देखा जा रहा है। जी, वो बिल्कुल, वो मैंने अर्ज किया कि अब माइंडसेट है मुख्तलिफ मौजूद जज साहबान का कि वो किस ज़हनी एतबार से इन तमाम मामलात को परखते हैं या देखते हैं, तो उसी से पता चलेगा। लेकिन अभी क्योंकि ये तमाम बातें अदालत में ज़ेरे बहस है, अभी तो ये तक एतराज है। अच्छा मुनीब, अब ये बताएं, हम सुबह से एक सवाल उठा रहे हैं, ऐलान होता है इंतखाब 90 दिन 100 दिन व्हाटएवर डेज इंतखाबात हो जाते हैं, उसके बाद जाहिर है कि कौमी असम्बली भी की अपनी मुद्दत ख़त्म होगी, वो भी इंतखाबात होंगे। अगर अपेरेंटली ये लग रहा है कि इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो इस सारी एक्सरसाइज से तो एक आम पाकिस्तानी ये समझता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनके सेटअप, उनकी मशीनरी, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स के तहत उन्हीं हलकों में कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए इंतखाबात हो रहे होंगे। कौन मानेगा? देखिए, ये तो एक बड़ी बुनियादी दलील है ना जो दी जा रही है, लेकिन इसका फैसला, मैं दोबारा कहूँगा अब्दुल्ला, ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं। अब आपने नॉर्मली एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस। एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? ये कि मुल्क के अंदर एक तफरीक मौजूद है कि पुरानी हल्का बंदी के तहत ही क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवा दिए जाए और पुराने सेंसस के तहत हो जाए, क्योंकि नए सेंसस का रिजल्ट तो कहीं अप्रैल के बाद या अप्रैल के वक्त में आएगा। क्या ऐसे मुमकिन है? क्या अदालत इसको कंडोन कर सकती है इस फैक्ट को, और ये कह सकती है कि हाँ जी यहाँ पर आप पुराने से करा दें और बाकी दो सूबों और वफाक में नई सेंसस और उससे खिचड़ी से पक जाएगी वो आप? जी हाँ, वो खिचड़ी से पक जाएगी। क्या अदालत वाकई इसको अलाउ करेगी? ये वो सवालात हैं जो मैं समझता हूँ ये वो मामला है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन खुद फैसला नहीं दे सकता। ये किसी फोरम पर तो आना ही था और जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट में आना था, लेकिन प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के अंदर बसद एहतराम ये है कि यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के, वफाक सियासी जमातें, वो ये कह रही है कि ये जज साहबान तो
एहतराम के साथ भी ये तो इनको तो नहीं होना चाहिए मैच में चले हो गए, फिर वो कहते हैं फुल कोर्ट बनना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं नहीं फुल कोर्ट नहीं बनेगा, वो अभी 5 जजेस के साथ समाप्त कर रहे हैं। इख्तलाफी नोट आ जाते हैं, जो जज साहिबान दूर होते हैं, कुछ बेंच के अंदर अभी भी 2 गालिबन मौजूद हैं, 2 ने खुद को रिक्यूज किया है, उनके इख्तलाफी नोट आते हैं कि जनाब वाला ये जो आप सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसकी तो अभी जरूरत नहीं रही है, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। जहां इतनी खिचड़ी हो, जहां इतनी डिवीजन हो, जहां चीफ जस्टिस साहब बसद इतराम उनको ये कहा जा रहा हो कि जनाब वाला आप अपने जो सीनियर प्यूने जज हैं उनको क्यों नहीं शामिल करते बेंच के अंदर, और उनसे क्यों नहीं, उनको क्यों ऐसे मुकदमात के अंदर बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, तो वहां जवाब नदारत जवाब नहीं आता। जहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इस वक्त सरबराह है उनके हवाले से एतराज उठाया जा रहा हो कि जनाब वाला आप तो खुद आपकी एक कॉन्वर्सेशन है जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ, जिसमें आप ये कोई एक मखसूस जज साहब के बेंच के अंदर केस लगने की बात हो रही है और वहां पर सूरत हाल ऐसी डेवलप हो रही है, आप उसके अंदर समहाउ उस कॉन्वर्सेशन के अंदर शामिल है, या तो आप कहें मेरी आवाज नहीं है। तो और एक और मामला, ऐसा मामला जिससे इंतखाबात का ताल्लुक नहीं है, वो CCPO लाहौर का मामला था। अच्छा, तो ये भी मामला बड़ा अहम है ना, ये कॉन्वर्सेशंस, उस पे भी खामोशी है, उसमें मतलब जी कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही, किसी भी तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं वाज़े आ रहा। मतलब मुनीब, ये मामला तो किसी बड़े सानहे का पेशखेमा हो सकता है अगर इसी तरह मुख्तलिफ सवालों के जवाब ना दिए गए, जो कि बहुत सारे उठ रहे हैं। देखिए, आप सवाल उठा सकते हैं, बुकला सवाल उठा सकते हैं, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, वो इसके अंदर बाकायदा तौर पर वो सवाल उठा सकती हैं, लेकिन जवाब देना या जवाब के हवाले से कोई हुक्म सादर फरमाना, ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का इस्तेहकाक है। अगर वो नहीं जवाब देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री या स्टेट होता है जिसका अदलिया एक बहुत अहम पिलर है, उसमें दरारें नहीं आ रही। फिर देखिए, ये दरारें तो शायद ये दरारें कहें या फॉल्ट लाइंस, ये तो एग्जिस्ट करती रही है। मैंने आपको तारीख कुछ अर्से से पहले की बता दी, 8-10 साल पहले की, जिसके अंदर हमारा भी हिस्सा है खास तौर पर। हमारी डिस्कशन लिटरली कॉफी रूम डिस्कशन बन चुकी अब तक, और हम लेते रहेंगे जब हमें कोई अपडेट होगी तो हम आपको जरा ज़हमत देंगे दोबारा।